ओम शांति। आज सब लोग भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उसका आह्वान करना चाहते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि भगवान को निमंत्रण कैसे दिया जाए, अपने घर में कैसे बुलाया जाए। बहुत लोग यह सोचते हैं कि भगवान के चरण हमारे घर में आ जाएं, हमारे घर में पड़ें तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जो हमारे घर में दुख और अशांति का माहौल होता है, दुख भरे माहौल को भगवान परिवर्तन कर देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान से दिल से जुड़े हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान मेरे घर में आए और भगवान की शक्तियाँ मेरे घर में आए, भगवान के कदम मेरे घर में पड़े, जिससे मेरे घर में सुख शांति भर जाए। आज हम जो भी नियम आदि करते हैं ताकि भगवान हमारे घर आए, लेकिन याद रखें भगवान कब आएगा और कैसे आएगा। जो भी हम नियम करते हैं ताकि भगवान आए, लेकिन याद रखें भगवान कब आएगा, कैसे आएगा। आपकी कौन सी विधि भगवान को आपके घर में आने के लिए भगवान को मजबूर करेंगी। आपको यह 3 विधियां याद रखनी है। अगर आप अपने घर में बना लेते हैं तो भगवान आपके घर में चक्कर लगाएंगे। पहला है ब्रह्मा मुहूर्त में उठना। भगवान हमारे घर में आए और हमारे घर का वाइब्रेशन अच्छा बनाए, घर में दुख अशांति को खत्म कर दे। तो आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करें, एक मेडिटेशन करें। आप जिसको भी मानते हो उसको याद करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत पावरफुल होता है। इस समय आप जिसको भी याद करोगे तो जो भी आपके जीवन में समस्याएं, परिस्थिति हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगी। ब्रह्मा मुहूर्त में बड़े प्यार से, स्नेह से उस परमात्मा को याद करें कि वो परमात्मा मेरी दहलीज के अंदर आ चुके हैं। मेरा घर एकदम पवित्र हो गया है। यह अनुभव करो, अगर स्वयं परमात्मा आपके घर आया है, आप जिसको भी मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, उसका आह्वान करें ब्रह्मा मुहूर्त में और यह अनुभव करें कि वो भगवान मेरे घर के अंदर आ गया है, मेरी दहलीज के अंदर आ गया है। उस परमात्मा को निमंत्रण दें। भगवान आपके घर में चक्कर लगाएगा। तो भगवान कब चक्कर लगाता है, कब आता है? ब्रह्मा मुहूर्त के समय आता है। हम सुबह सुबह बहुत आलस करते हैं, बहुत मीठी नींद आती है। तो भगवान क्या देखता है? हमारे त्याग और तपस्या को ही देखता है। स्थिति ऐसी हो चुकी है, ज्यादातर लोग सुबह सुबह उठकर स्नान, भगवान का ध्यान करते हुए
पूजा पाठ करते हुए उस भगवान को अपने घर में बुलाना है। कैसे बुलाना है? बड़े प्यार से बुलाएं। आ जाओ मेरे प्यारे परमात्मा, हमारे घर आओ। जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी, बुरे वाइब्रेशन हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। हमें अपने घर के वाइब्रेशन बहुत शुद्ध और पवित्र बनाने हैं। हमें स्वयं में भी परिवर्तन लाना है। आलस, अलबेलापन को समाप्त करना है। जिस व्यक्ति में कोई नियम मर्यादाएं नहीं है, तो उस घर में क्या भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। उस घर की सुख शांति, उस घर में सुख शांति आ ही नहीं सकती। उस घर की बीमारियां, समस्याएं, परिस्थितियां समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि उस घर का वातावरण अपवित्र है, शुद्ध नहीं है। तो उस घर में परमात्मा आ ही नहीं सकते। अगर हमें भगवान को अपने घर में बुलाना है, तो सबसे पहले हमें अपने नियमों को बदलना है और ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर उस परमात्मा का आह्वान करना है। जब हम उस परमात्मा को दिल से बुलाएंगे, दिल से आह्वान करेंगे, 10 या 15 मिनट एकांत में बैठकर उसका आह्वान करें, उसको बुलाएं और उस परमात्मा से अपनी दिल की हर एक बात शेयर करें। हर समस्या का हल, समाधान परमात्मा करेगा। अगर हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठेंगे, तो परमात्मा अवश्य हमारी समस्याओं का हल जरूर देगा। तो सवेरे उठकर पहला निमंत्रण हम उस परमपिता परमात्मा को देंगे और उसे बुलाएंगे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है और उसे प्यार से निमंत्रण देना है। ये निश्चित है, उसे दिल से बुलाओगे। आओ प्रभु, मेरे घर में आओ और मेरे घर को पावन बनाओ। मैं आपको बड़े प्यार से बुलाता हूँ और मुझे सब शक्तियों से भरपूर करो और मेरे घर की हर नेगेटिविटी समाप्त करो। तो वो परमात्मा हमारे घर जरूर आएगा। आपके एक बार बुलाने पर भगवान बार बार आएगा। जब हम उस परमात्मा को दिल से बुलाते हैं, तो वो परमात्मा बार बार आता है। तो आपको ऐसे ही परमात्मा को रोज निमंत्रण देना है और रोज ब्रह्मा मुहूर्त उठकर उस परमात्मा को याद करना है। ब्रह्मा मुहूर्त में आप जितना हो सके 10-15 मिनट मन बुद्धि को एकाग्र करके बैठ जाएं। मस्तक के बीच में अनुभव करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। और
उस प्यारे परमात्मा का आह्वान करें। आ जाओ मेरे प्यारे बाबा, मेरे घर आ जाओ। आपसे मिलने के लिए मैं आत्मा कितनी बेचैन हूँ। जन्म जन्म से तड़प रही हूँ भगवान की एक झलक पाने के लिए। मैंने कितने जप तप आदि किए, योग तपस्याएं दर दर भटके। ओ वो स्वयं परमात्मा मेरे घर आ रहे हैं। आ जाओ मेरे भगवान, मेरे पास आ जाओ। ऐसे अनुभव करें, बड़े प्यार से उसे याद करें, तो वो परमात्मा आपका निमंत्रण स्वीकार करके तो वो जरूर आपके घर आएगा। भगवान कब आते हैं? एक ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, 4 से 5 के बीच में वो परमात्मा ईश्वर इस धरा पर आते हैं और हम सभी बच्चों से मिलते हैं। लेकिन हम अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हुए होते हैं। उस परमात्मा का अनुभव कर ही नहीं पाते और वो चले जाते हैं। हमें अपने घर में एक शुद्धता और पवित्रता लानी है। हमें अपनी किचन में के नहाए नहीं जाना है, भोजन हमें नहा कर ही बनाना है। कई माताएं ऐसा करती हैं और किचन में चली जाती हैं, खाना बना लेती हैं, फिर बाद में नहाती हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जिस घर में अशुद्धता होती है उसमें भगवान नहीं आते हैं। उस घर का भोजन भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। हमें भोजन नहा धोकर शुद्धता से ही बनाने हैं। उस परमात्मा को स्वीकार कराना है। ऐसे ही हमें परमात्मा का आह्वान करना है और अपने घर का वाइब्रेशन शुद्ध और पवित्र बनाना है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर उस परमात्मा को अपने घर में आह्वान करना है। सुबह का वातावरण होता है वो बहुत शुद्ध होता है और नुमा शाम का योग, शाम का समय कितना सुंदर समय होता है जब चंद्रमा जो सूरज की लालिमा होती है चारों तरफ फैली होती है। उस वक्त हम परमात्मा को याद करते हैं, अपने घरों में दीपक जलाते हैं, तो भगवान उस समय हमारे घर में चक्कर लगाते हैं और हम सभी मेडिटेशन भी करते हैं। 6 से 7:30 बजे तक उस परमात्मा को याद करते हैं, उसको निमंत्रण देना चाहिए। हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। नुमा शाम, अमृत बेला,
और शाम को उस परमात्मा का आह्वान करना है, उसे अपने घर में बुलाना है। ओम शांति।